इतिहास में कुछ युद्ध सिर्फ हार जीत के लिए नहीं बल्कि सम्मान और सिद्धांतों के लिए लड़े जाते हैं। राजस्थान की इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा दर्रा है हल्दी घाटी। यहाँ की मिट्टी आज भी हल्दी जैसी पीली है, लेकिन यह मिट्टी केवल रंगों से नहीं बल्कि शूरवीरों के खून से रंगी हुई है। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने महलों के सुख को त्याग कर जंगलों की धूल चुनी। यह कहानी है मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की। एक तरफ थी अकबर की विशाल सेना जिसके पास अनगिनत सैनिक और आधुनिक हथियार थे, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप जिनके पास कभी न झुकने वाला स्वाभिमान था। 18 जून 1576 का वो दिन भारतीय इतिहास में अमर हो गया जब शौर्य और बलिदान की एक नई परिभाषा लिखी गई। उस दौर में अकबर का शासन पूरे उत्तर भारत पर फैल चुका था। एक एक करके भारत के बड़े बड़े राज्य अकबर के सामने घुटने टेक चुके थे। अकबर के लिए मेवाड़ केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं था। मेवाड़ का रास्ता सीधे गुजरात के व्यापारिक मार्गों तक जाता था। उससे भी बड़ी बात यह थी कि महाराणा प्रताप का झुकना पूरे भारत के राजपूतों के मनोबल को तोड़ने के लिए जरूरी था। अकबर ने कई बार शांति दूत भेजे और प्रलोभन दिए, लेकिन महाराणा का जवाब हमेशा एक ही था कि मेवाड़ की धरती स्वतंत्र थी, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगी। युद्ध की चिंगारी तब भड़की जब अकबर का सेनापति मान सिंह महाराणा प्रताप से मिलने उदयपुर पहुंचा। उनके सम्मान में उदय सागर झील के तट पर एक शाही भोज का आयोजन किया गया, लेकिन महाराणा प्रताप उस भोज में शामिल नहीं हुए और अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को भेजा। महाराणा उस व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहते थे जिसने अपना स्वाभिमान अकबर को बेच दिया था। मान सिंह ने इसे अपना अपमान समझा और चुनौती दी कि अब मुलाकात रणभूमि में होगी। महाराणा प्रताप ने भी रणभूमि में उनका स्वागत करने का संदेश भिजवा दिया। महाराणा के परिवार में भी कलह की छाया थी। उनके छोटे भाई शक्ति सिंह नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में वे अकबर की सेना की ओर से अपने ही भाई के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़े थे। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी का संकरा रास्ता धूल और नारों से गूंज उठा। महाराणा प्रताप के पास केवल कुछ हजार सैनिक थे, जबकि सामने अकबर की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। युद्ध के मैदान में एक ऐसा दृश्य भी आया जिसने मुगलों के दिल में खौफ भर दिया। अकबर ने अपने सबसे खूंखार और ताकतवर सेनापति बहलोल खान को ये भेजा था। बहलोल खान 7 फीट 8 इंच लंबा एक विशालकाय योद्धा था जिसे अपनी ताकत पर बहुत गुमान था। जब बहलोल खान का सामना महाराणा प्रताप से हुआ तो प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही भीषण प्रहार से बहलोल खान को उसके घोड़े समेत सिर से पैर तक बीच में से 2 हिस्सों में चीर दिया। यह देख अकबर की पूरी सेना थरथर कांपने लगी। महाराणा प्रताप खुद अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। युद्ध के सबसे रोमांचक मोड़ पर महाराणा प्रताप ने चेतक को मान सिंह के हाथी की ओर दौड़ाया। चेतक ने अपने पैर सीधे हाथी के मस्तक पर रख दिए। प्रताप ने अपना का भाला पूरी शक्ति से मान सिंह की ओर फेंका। मान सिंह बच गए, लेकिन हाथी का महावत मारा गया। इसी संघर्ष के दौरान हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। महाराणा प्रताप अब चारों ओर से दुश्मन सैनिकों से घिर चुके थे। तभी मेवाड़ के वीर सेनापति झालामान आगे आए। उन्होंने महाराणा प्रताप के सिर से शाही मुकुट और राजकीय छत्र उतारकर खुद पहन लिया ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। झालामान ने वीरता से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया और महाराणा को सुरक्षित निकलने का मौका दे दिया। घायल चेतक अपने स्वामी को लेकर रणभूमि से दूर भागा। रास्ते में एक 26 फीट चौड़ा नाला आया। घायल होने के बावजूद वफादार चेतक ने उसे पार कर लिया। नाला पार करते ही चेतक जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा ने उसे अपनी गोद में लिया और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। लोक कथाओं के अनुसार तभी पीछे से शक्ति सिंह पीछे चले आ रहे थे। अपने भाई को संकट में और चेतक को मरते हुए देख शक्ति सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने पीछा कर रहे सैनिकों को मार गिराया और महाराणा के पैर पकड़कर माफी मांगी। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा को दिया और चेतक ने अपने स्वामी की गोद में आखिरी सांस ली। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन महाराणा का संघर्ष नहीं। उन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और अपनी खोई हुई धरती को वापस जीता। हल्दी घाटी का युद्ध आज भी इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में मुगल सेना को विजय मिली, जबकि कई विद्वान इसे महाराणा प्रताप की नैतिक और रणनीतिक जीत मानते हैं। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं बल्कि स्वाभिमान का दूसरा नाम थे। अगर आपको मेवाड़ के इस महान नायक की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के गौरवशाली इतिहास को और गहराई से जानने के लिए खानपा के युद्ध और मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल की कहानियों पर आधारित हमारे अगले वीडियो देखना न भूलें।